dear students, today we will read further in the chapter named as the motion 9th physics. इससे पहले एक वीडियो इसकी आपके पास इस चैप्टर की आपके पास पहुंच चुकी होगी जिसके अंदर मैंने बेसिकली मोशन के बारे में बताया था, मोशन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन उनके बारे में बताया था. इसके अलावा मोशन के कुछ टाइप थे, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर, वाइब्रेटरी, ओसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन उनके बारे में बताया था आपको. मैं होप करता हूं कि आपको उस वीडियो से समझ में आ गया होगा. आज हम उसके बारे में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं. एक बात और, इस वीडियो में मैंने दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए कोशिश की है, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए एक साथ लेके चले हैं. तो आपको इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है. ध्यान से देखें. रेट जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज नोन एज द रेट ऑफ मोशन. गति की दर क्या होती है. इसमें जो सबसे पहली चीज हमारे पास आई है उसका नाम है स्पीड. स्पीड को हिंदी में चाल कहते हैं. डेफिनेशन की बात करें, द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नोन एज द स्पीड. जो भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसकी रेट क्या है. देखिए, जब भी आपको किसी और क्वांटिटी के हिसाब से रेट के बारे में ना कहा जाए, जब तक ना कहा जाए तब तक का आपका मतलब है कि आपका जो भी कोई काम चल रहा है उसकी रेटिंग आपके टाइम के हिसाब से चल रही है. तो स्पीड के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, जनरली स्पीड जिसको हम चाल कहते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, दूरी बटे समय. शायद आपने मैथमेटिक्स के अंदर भी 8th क्लास में, 7th क्लास में इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा. बस वही चीज़ें आपके सामने एक बार दोबारा से रिपीट हो रही हैं इन द टर्म ऑफ साइंस. तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात इसके अंदर आपको आनी भी नहीं चाहिए अगर आपके पहले वाले कंसेप्ट क्लियर है. तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. देखिए, जो हमारी डिस्टेंस है, दूरी है, वो मीटर में मेजर की जाएगी, नपेगी, और जो टाइम है वो सेकंड में. तो यहाँ से आपकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड. अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. कि आपने कुल कितनी दूरी तय की थी और उस दूरी को तय करने में आपने कुल कितना समय लिया था. जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ. मान के चलिए ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है. ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 10 मीटर की है. एक आदमी है जो ए से चला, बी तक गया और उसने जाने में 5 सेकंड का टाइम लिया. पहली बात क्लियर. दूसरी बात, वो आदमी फिर बी से ए पे आया, दूरी तो वही है 10 मीटर, लेकिन अब की बार उसने आने में जो टाइम है वो थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, वो दे दिया 8 सेकंड का, 8 सेकंड्स. आपको अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की, 10 ए टू बी एंड 10 बी टू ए. टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, 20. टाइम कितना लिया गया, जाते वक्त आपने टाइम लिया 5 सेकंड का, आते वक्त आपने टाइम लिया 8 सेकंड का. दोनों टाइम को जोड़ दें, कितना हो गया, 8 + 5 = 13. तो आपकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 20 डिवाइड बाई 13 मीटर पर सेकंड. कि आपने 1 सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो आपकी एवरेज निकल के आ जाएगी यहां से. अगली बात जो हम करेंगे वो करेंगे स्पीड विद डायरेक्शन के बारे में. देखिए, स्पीड है वो एक नॉर्मल क्वांटिटी है, मतलब बिल्कुल सिंपल क्वांटिटी है जिसके अंदर हमें डिस्टेंस दी होगी, टाइम दिया हुआ होगा, मैं स्पीड पूछ ले, चाल के बारे में पूछ ले, या फिर हो सकता है हमें दूरी दे रखी हो, समय दूरी दे रखी हो और चाल दे रखी हो, समय के बारे में पूछ ले. लेकिन इन दोनों चीज़ों के अलावा एक चीज़ और आती है जिसका नाम है स्पीड विद डायरेक्शन. जैसे कि एक आदमी को कहा जाए कि भाई एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो वो आपकी स्पीड हो गई. उस क्वेश्चन के अंदर, उस स्टेटमेंट के अंदर हमें ये बिल्कुल नहीं पता होता कि आदमी जा किस साइड में रहा है. लेकिन अगर उसी चीज़ के बारे में ये कह दिया जाए कि भाई एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रेवाड़ी की तरफ जा रहा है, तो आपको डायरेक्शन मिल गई. तो डायरेक्शन जब हमें स्पीड के साथ मिल जाती है
तो उसका नाम स्पीड ना रह के उसका नाम क्या हो जाता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, वेग। अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। जैसे कि एग्जांपल एक और लेते हैं, वही आपका पॉइंट ए पॉइंट बी। Let us suppose that at the point A your object is acquiring a speed of 20 meter per second, and at the point B your object is acquiring a speed of 15 meter per second। देखिए जो भी कोई काम जहाँ से होना स्टार्ट होता है मतलब वो उसका इनिशियल पॉइंट होता है, और इनिशियल पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी उसका नाम क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। और जहाँ पे आपका काम होना बंद होता है मतलब जो फाइनल पॉइंट है, जहाँ तक आपको जाना था फाइनल पॉइंट है, उस फाइनल पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी उसका नाम क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हमें इस केस के अंदर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी वैल्यू क्या निकलेगी, इनिशियल वेलोसिटी जो कि 20 दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी जो कि 15 दे रखी है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। अगर हमारे सामने 3 वेलोसिटी हो तो उसके हिसाब से अलग निकल जाएगा। 35 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 17.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये पूरे केस में ए से लेकर बी तक जाने में जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, 17.5 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो यूनिट है वो पहले वाली स्पीड की तरह, देखिए स्पीड में और वेलोसिटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही एक तरह से हमारी चाल को बता रहे हैं, लेकिन एक के अंदर डायरेक्शन नहीं थी, एक के अंदर डायरेक्शन है। ऐसा करने से उनकी जो यूनिट है उनकी यूनिट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यूनिट आपकी वही रह जाएगी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट में चलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब आपके जैसे हमने वो पहले पढ़ा रेट ऑफ मोशन जिसको स्पीड या वेलोसिटी कहा गया, मतलब गति चाल या वेग कहा गया। अभी आपकी जो आपका जो वेग है, जो आपकी वेलोसिटी है वो किस तरह चेंज होगी और उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा एक्सेलरेशन, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण। अगर हम इसके लिए फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। एंड चेंज इन वेलोसिटी कहां से निकलेगा, चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। और जो इस पूरे कार्य में पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर जो टाइम लिया गया उस टाइम से आप इसको डिवाइड कर देंगे। जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है उसको हम v से लिखते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको u से लिखते हैं। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी के अंदर से आपने इनिशियल वेलोसिटी को घटा देना है और टाइम से डिवाइड कर देना है। एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, इफ v इज ग्रेटर देन u देन a इज पॉजिटिव। अगर v की वैल्यू मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग का मान अगर प्रारंभिक वेग के मान से ज़्यादा है तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो प्लस का आता है। लेकिन अगर v का मान u के मान से कम रह जाए, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जब पॉइंट A से चला तो उसकी वैल्यू थी 20 मीटर पर सेकंड, और जब वो B पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी वैल्यू है मान के चलें 17 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में क्या हुआ कि जो v की वैल्यू है मतलब जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम है, तो उस टाइम पे आपका जो a है वो नेगेटिव का रहेगा। फॉर्मूले के साथ देख लीजिए, अगर आप बड़ी चीज में छोटी चीज घटाते हैं तो मैग्नीट्यूड हमारा प्लस का आता है, जो वैल्यू आती है प्लस की आती है। लेकिन अगर आगे वाली चीज छोटी हो पीछे वाली चीज बड़ी हो और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन साइन माइनस साइन लगा हुआ हो तो आपकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती है। और नेगेटिव अगर आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। मतलब ऑब्जेक्ट है वो रिटायर होने लग रहा था, ऑब्जेक्ट है वो अपनी वेलोसिटी को लगातार कम करता आ रहा था। थर्ड वन पे देखते हैं जो टॉपिक पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमें क्या शो करेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है, एक बार वो आप ढंग से देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है। आप एक्स एक्सिस के अंदर जो एक्स एक्सिस है उसमें लेंगे हमेशा टाइम को,
और जो अपनी वाई एक्सिस है उसमें लेंगे डिस्टेंस को, दूरी, और ये हो गया आपका समय। अगर आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड में है, तो यूनिफॉर्म स्पीड की आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन द यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। तो वो जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपके, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस जो आपने पढ़ा भी होगा पहले वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के बारे में, इन दोनों के बीच से एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। लेकिन अगर यही चीज, यही ग्राफ टाइम डिस्टेंस आपको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बनाना है, तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा कि किसी भी एंगल से ये ना लगे कि इक्वल डिस्टेंस है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर आपकी एक्वायर की जा रही है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको मैंने 3 डेफिनेशन बताई थी। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन द अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, if a body covers unequal distance in the equal interval of time, and if a body covers unequal distance in the unequal interval of time, that is said to be in non uniform speed। और उसी तरह का आपको ग्राफ बना देना, मतलब कि मान के चलिए कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो आपका ग्राफ ड्रा होगा, जो ग्राफ की लाइन जो ड्रा होने वाली है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिए। एक चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, शायद बुक में कहीं पे लिखी हुई ना भी मिले, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, लेकिन आपको ध्यान रखनी है। एक चीज है स्लोप। किसी भी ग्राफ से आपको स्लोप कैसे निकालना है। स्लोप निकालने के लिए वाई एक्सिस में जो आपकी क्वांटिटी है उसको एक्स एक्सिस वाले से डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहां पर मैंने ग्राफ बनाया था अभी यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, ये लाइन मैंने ड्रॉ की, यहाँ पर लिया मैंने अपना टाइम और यहाँ पर ली मैंने अपनी डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस में मेरी डिस्टेंस है, चलो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ डिस्टेंस। एक्स एक्सिस में मेरा टाइम है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम किसके बराबर होता है, पहले टॉपिक में पढ़ा था, स्पीड के बराबर होता है। ये जो वैल्यू है, ये जो लाइन है यहाँ पर, इसको हम सिंपली लाइन ना बोल के इसको स्लोप बोल सकते हैं। और अगर आपको ऐसा कोई ग्राफ मिला हुआ है जिसके वाई एक्सिस में डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस के अंदर टाइम है, और उसका आपको स्लोप निकालना पड़ जाए, जो आपके पास क्वांटिटी निकल के आएगी उस चीज़ का नाम क्या होगा, उस चीज़ का नाम वेलोसिटी या फिर स्पीड होगा। दूरी, समय, ग्राफ का जो ढलान होता है, स्लोप को हिंदी में ढलान बोलते हैं, ढलान जो होता है उसे हम वेग कहते हैं। अगर सिंपली मैनर में, इसी मैनर में अगर हमें एक ग्राफ और मिल जाए, जैसे इस साइड में हमें मिले वेलोसिटी और इस साइड में मिले टाइम, फिर हमें स्लोप निकालना पड़ जाए, तो वेलोसिटी को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू किस चीज़ की आती है, हमारी वैल्यू आती है एक्सेलरेशन की। तो आप ये बात याद रखेंगे कि जो हमारा ग्राफ है, अगर उसमें उसके वाई एक्सिस में वेलोसिटी दे रखी है, एक्स एक्सिस में टाइम दे रखा है, और अगर हमें उस ग्राफ के लिए स्लोप निकालना पड़ जाए तो वो जो हमारा स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। अब स्टार्ट होता है, ये जो बातें अभी बताई गई हैं ये इस चैप्टर की बेसिक बातें थी सारी की सारी। इसमें जो अच्छा और कुछ नया जो हमें सीखने को मिलेगा, जो हमारे न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आएगा बहुत ज़्यादा, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। आपकी बुक में 9th की बुक के अंदर सिर्फ ग्राफिकल मेथड से दे रखी हैं, लेकिन हम इसको 2 तरीके से करेंगे। पहले सिंपल मेथड से सोल्व करेंगे, सिंपल मेथड से करने के बाद में आपके जो कंसेप्ट हैं वो इससे रिलेटेड हैं वो क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद ग्राफिकल मेथड से करेंगे। हमारे जो इक्वेशंस हैं मोशन की, वो 3 इक्वेशन होती हैं। पहली v = u + at, दूसरी होती है s = ut + ½ at², और तीसरी होती है v² - u² = 2as। v stands for velocity, final velocity, u stands for initial velocity, a stands for acceleration, t for time. In the second equation, s stands for distance, दूरी, u for initial velocity, t for time, a for acceleration। थर्ड इक्वेशन के अंदर आपको जो भी क्वांटिटी देखने को मिलेंगी वो पहले वाली में कुछ मिलती जुलती होंगी, तो थर्ड इक्वेशन आपकी v² - u² = 2as।
अब हम करते हैं इन तीनों को सोल्व कि ये तीनों की तीनों इक्वेशंस हैं वो कहाँ से आई हैं, कहाँ से उनका सॉल्यूशन हुआ है, वो ध्यान से देखिए। जैसे एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में लिया गया समय। कुछ ज़्यादा नहीं किया। जो यहाँ पर डिवाइड में आपका टी था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ए के नीचे हो गया 1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो a मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू वी माइनस यू मल्टीप्लाइड बाई 1, तो v माइनस यू रह जाएगा। इस साइड में जो आपका u माइनस का है, अगर आप उसको इज इक्वल टू के साइन से लेफ्ट हैंड में लेके आना चाहें तो वो प्लस का हो जाएगा। आपका नई इक्वेशन क्या होगी? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। आपकी जो पहली इक्वेशन है वो सोल्व हो गई है, बिल्कुल सिंपल मेथड से। कोई कुछ ज़्यादा हमने नहीं किया, जो हम पीछे पढ़ के आए थे बस उसी का यूज किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। बाकी जो दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन, इन दोनों के अंदर भी हम वही करेंगे जो हम पहले पढ़ के आए हैं। तो वो आपका बेसिक था और उस बेसिक से आपने इक्वेशंस ये ऐसे निकालनी है। ये जो हमारा रिलेशन होता है इसका हमारी फिजिक्स में एक नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेग समय संबंध समीकरण, हिंदी में इसको बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन, हिंदी में बोलेंगे वेग समय संबंध समीकरण। चलिए थर्ड को सोल्व करते हैं। अब सेकंड को सोल्व करते हैं। सेकंड वन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। जहां पर हमने सिंपली वेलोसिटी ना लेके एवरेज वेलोसिटी ले रखी है। भाई इनिशियल पॉइंट पे क्या वेलोसिटी हुआ करती थी, फाइनल वेलोसिटी पे, फाइनल पॉइंट के ऊपर क्या वेलोसिटी होती थी, हम उसकी एवरेज लेके चल रहे हैं। जैसे ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है, इसको आप एस के नाम से लिखें। यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है मान के चलिए वो इनिशियल वेलोसिटी यू है, बी के ऊपर फाइनल वेलोसिटी आपकी वी है। तो आपकी इस डिस्टेंस एस को ट्रेवल करने में एवरेज वेलोसिटी क्या हुई होगी? v प्लस यू डिवाइड बाई 2। सिंपल। लेकिन उसको बाद में इसमें रखेंगे। जो t राइट हैंड साइड में डिवाइड में था उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने दिखा दिया है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो पीछे पढ़ के आए हैं v प्लस यू डिवाइड बाई 2, जो t मल्टीप्लाई में था वो एज इट इज है, इज इक्वल टू s। अभी जो पहले हमने इक्वेशन सोल्व की उस इक्वेशन के अंदर क्या देखा था कि v की जो वैल्यू है वो है u प्लस 80 के बराबर। बस मैंने कुछ नहीं किया, जहां पर v था वहां पर उसकी जगह वैल्यू लिख दी u प्लस 80। जो पीछे u प्लस में था उसको एज इट इज यहाँ पे रहने दिया, डिवाइड में 2 था वो एज इट इज यहाँ रह गया, पूरे ब्रैकेट के बाहर जो t मल्टीप्लाई में था वो एज इट इज यहीं रह गया। देखिए u प्लस यू इज इक्वल टू 2u प्लस 80 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू s। हम इनको अलग अलग कर लेंगे क्योंकि ये जो आपका डिनोमिनेटर में 2 है ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, दोनों को अलग अलग लिखा। 2u डिवाइड बाई 2 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू s। यहाँ से 2 ने 2 को कैंसिल आउट कर दिया। t की अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए पहले u के साथ में, तो u मल्टीप्लाइड बाई t यू टी 1/2 यहाँ पर है, 80 मल्टीप्लाइड बाई टी 80 स्क्वायर इज इक्वल टू s। तो आपकी जो सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर वो भी यहाँ पर प्रूव हो जाती है। बिल्कुल सिंपल मेथड से सारे की सारी चीज़ें हमें वही यूज करनी है जो हम पहले से पढ़ के आए हुए हैं, इसके अलावा और कोई नई चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं की है। थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसके लिए क्या यूज किया? वही जो ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज किया था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v प्लस यू डिवाइड बाई 2, टाइम जो इस साइड में आया लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लाई में हो गया, v प्लस यू डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t बराबर है s। लेकिन हमें पता है एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के बारे में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो हम यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं।
टाइम की वैल्यू क्या आएगी, टाइम तो चला गया यहाँ पे, और आपका जो एक्सेलरेशन का ए आ गया है वो आ गया डिनोमिनेटर में। t इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई ए। जो यहाँ से t की वैल्यू आई है उस t की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अप्लाई कर देते हैं, रख देते हैं। v प्लस यू डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई, देखिए यहाँ पर v प्लस यू डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर जहाँ t हुआ करता था t की जगह मैंने क्या लिख दिया, v माइनस यू डिवाइड बाई ए। ऊपर देखिए मैथ का फॉर्मूला बन गया एक, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, तो क्या वैल्यू बनेगी, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो इट इज रिटन एज v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में था यहाँ पर ये 2 और ये a दोनों मल्टीप्लाई हुए, इसको मैंने 2a लिख दिया। नीचे आपका s है वो राइट हैंड साइड के अंदर चल ही रहा है। एक बार फिर से हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाई, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 1 एज इट इज रह गया, और 2a जो डिनोमिनेटर में था वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या वैल्यू होगी 2as। इसी तरह से हमारे जो तीसरी इक्वेशन है वो भी अच्छे तरीके से सोल्व हो गई है। 1% भी इसमें पैनिक लेने वाली बात नहीं है। जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने देखा है, मतलब ये आपका जो फर्स्ट पेज है ये वाला पेज, ये पेज और सेकंड नंबर पेज यहाँ तक, ये दोनों पेज आपके डिसाइड कर देते हैं कि आप लास्ट के 2 पेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब हम बेसिक कर पाते हैं तभी हमें अगले डेरिवेशन के अंदर उनकी हेल्प मिलती है। अगर अगले डेरिवेशन को आपको समझना है तो बेसिक जो कंसेप्ट है वो हर हाल में क्लियर होना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें एनसीईआरटी की बुक के अंदर से और इनको समझने की कोशिश करें। थैंक यू।